निजी स्वार्थ के सुख के लिए नहीं, मैंने संसार के कल्याण के लिए सेवा की। सहित भगवान शंकर की सेवा की है। तब माता पार्वती बोल पड़ी, मेरे भक्तों, मेरी माताओं, ध्यान से सुनो कथा। अरे तो हमारा मन सुना मुनीसा, करिए सत्य का पान दिनीसा। अरे तुम जो का हर जाने हमारा, सोई अति बड़ा विवेक तुम्हारा। छोटी बुद्धि की बात कह। तो हे मुनिवरों, सुनिए, माता पार्वती ने कहा, कृपान राम भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। अगर मैंने सत्य सेवा की है तो मेरा काम भी वो सत्य करेंगे। समझ लेना माना, आपको बालाजी पर विश्वास है। बालाजी ने जब से आके जहां पर जो लीला की है प्रत्यक्ष प्रमाण के सहित तुम्हारे सामने, लेकिन इसके पश्चात हम अपने इष्ट पर संदेह करें तो बड़ी विडंबना होगी। देवी पार्वती ने साफ कह दिया, मुनिवरों सुनिए, ये कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे, पूरी करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिव जी ने काम को भस्म कर दिया, अरे ये तो आपका बड़ा भारी अभिवेक है। राम ने मारा काऊ को, ऐसे मोटे राम, अरे अपने आप मर जाएंगे तो कर छोटे काम। भाई भगवान शंकर ने कब कहा था कि तू मरने आ जा मेरे पास? भगवान शंकर ने कब कहा था कि तू मरने आ जा मेरे पास? मरने की उसको चाह थी और वो आके भगवान को डिस्टर्ब कर दिया। भगवान समाधि में तपस्या में लीन थे और एकदम तीसरा नेत्र उद्गम हुआ और कुछ कहा भी नहीं है, केवल नेत्र खुला और उसकी अग्नि कामदेव पे पड़ी और भस्म हो गया, जल के राख हो गया। पूर्ण क्या किया? कोई एक अच्छे फल को अग्नि में डालेगा तो बचेगा क्या चलेगा? कालहु का काल, महाकाल। तात अनल कर सहज सुभाऊ, अरे हिम्मते निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवशिष नसाई, असमंतन में सकी नाई। तात अग्नि का तो ये सहज स्वभाव है। अग्नि में कोई गिरेगा तो जल के मरेगा। अग्नि का सहज स्वभाव है, अग्नि के पास कोई जाएगा और अग्नि में जाके गिरेगा तो वो तो जलेगा। जैसे कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता है और जाने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। पाला अग्नि के पास कभी जाता नहीं है, लेकिन वो पाला अग्नि में भी गिरेगा, वो जो ठंडक दे रहा है वो भी जल जाएगा। पार्वती कह रही है, हे ऋषियों, अच्छा महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहते। अब इस बात को समझिए। ही हरे समुनि वचन सुनी, देख प्रीत विश्वास। अरे चले भवानी नाय सिरे, गए हिमाचल पास। पार्वती के ये सुंदर वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर के प्रति उनका अपार विश्वास देखकर महाराज माने ऋषि पर बड़े भारी खुश हुए और चल दिए। वे भवानी को सिर नवाकर चले और हिमाचल के पास जा पहुंचे। माता पार्वती के पिता के पास पहुंचे। एक सर्टिफिकेट और लेना होता है। आप यहां से खुश तो हो ना भाई, तभी तो आगे जाएंगे। आगे आप कब बढ़ोगे? जब जहां प्रसन्न नहीं हुए कथा में और कथा में आपको आनंद की अनुभूति नहीं हुई तो आप आनंद का विस्तार बखान बाहर कैसे कर सकते?
आप यहाँ पर जीवने आए, प्रसाद लेने आए, और प्रसाद आपकी झोली में पड़ा, प्रसाद खाया, जल ठंडा पिया, आपकी आत्मा मन प्रसन्न हुआ, प्रफुल्लित हो गया, बाहर निकले तो कहेंगे महाराज जी आनंद आ गए, महाराज जी का प्रसाद लेके जल पी। आनंद की अनुभूति कब होती है? जब आप उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करोगे तभी ना। अब आपको कथा की आनंद की अनुभूति कब होगी? तब आप कथा को ध्यान से सुन रहे होंगे तब। और मन में भटकना लगी होगी तो कथा में कितनी भी कहता रहूं, आप इस समय गर्मी है, मैं आप पर जल की फुहार भी छोड़ूं, मैं ऊपर से बर्फ की वर्षा भी करूं, लेकिन आप जब तक उसको ठंडक के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, आपके अंदर की गर्मी नहीं जाएगी। ऐसे ही हमारे मन में, हमारे शरीर में इतने विकार पड़े हुए हैं कि वो संसार में खोए हुए, और इतनी शुद्ध कथा, शुद्ध हवा, पंचामृत और प्रसाद और देवताओं का वरदान, आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तो हे मनुष्य सुनिए, कृपा निधान भगवान मेरी, हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता है, और जाने पर भी वो अवश्य नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी ऐसा ही न्याय बात समझना चाहिए। यार से मुनि बचन सुने, देख प्रीत विश्वास, अरे चले भवानी नाय सिरे, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर, उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंच गए। संप्रसंग गिरपतई सुनावा, मदन तैन सुने अति दुख पावा। बहुरी का एवरत करत बरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने, उन ऋषियों ने पर्वतराज हिमाचल को सारा हाल सुना दिया, जो भगवान शंकर की आप बीती और पार्वती जी के साथ आप बीती थी, वो सारा गुणगान हिमाचल राजा के सामने सब सुना। कामदेव का वचन होना सुनकर हिमाचल बहुत ही दुखी हुई, लेकिन जब कामदेव का भस्म होना सुन पाए तो राजा हिमावन बहुत दुखी हुए। भवानी महाराज, फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमावन ने बहुत बोले, हिमावन चिंता मत करिए, भगवान शंकर ने रति को वरदान दे दिया कि द्वापुर अवतार में, जब द्वापुर में कृष्ण अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न होंगे, वही तुम्हारे इस जन्म के भूपति हो। महाराज साहब, हृदय विचार सम प्रभुताई, अरे सादर मुनिवर लिए वो भुलाई। सुदन सन सुदन सुन सुदन सुन खतु सुगरी सुचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। अर्थात शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमावन ने श्रेष्ठ मुनियों को आत्मा पूर्ण बुला लिया। बात आती है शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमावन ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलाया है और उनसे शुभ दिन पूछा, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी सुधाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चित कराकर लिखवा लिया। पीली चिट्ठी लिख गई,
माताओं, भगवान शंकर की पीली चिट्ठी लिख गई, माताओं को माइक दे दो थोड़ा। पीली चिट्ठी लिखती है तब माता कौन से गीत गाती हैं? दे दो माँ। नहीं, गीत वही गाना पड़ेगा जब लगन होती है, ठीक है? कोई माता जानती हो तो अली लेना, और नहीं जानती हो तो कोई बात नहीं। चलिए मैं कथा को कहता हूं, शायद नहीं बात ठीक है। अरे पात्री सप्तरी से निसन सोई दीनी कहे पद बिनय हिमाचल कीनी जाए बिनय तीन तीन सुपाती बाचत बीत न हृदय समाती। प्रेमावन क्रिया लगन पत्रिका सब दर्शियों को दे दी। लगन पहुंच गई, अरे लगुन आ गई, अरे अरे लगुन आ गई रे बोरा रे, लगुन आ गई, अरे अरे लगुन आ गई। अरे माताओं, कभी तुम तो बहुत गाती हो, कुछ नहीं गा पा रही। अरे रीझ बूझ सूझबूझ कुछ भी कहते हैं। भोले बाबा भोले ना समाएगा दुनिया में, अरे अरे बहुत ही सुंदर, क्या बात है। बहुत ही सुंदर भगवान शंकर का विवाह होने जा रहा है और ब्रह्मा जी पत्रिका लेते आए स्वयं महाराज। पत्रिका लेकर ऋषियों को दे दी, चरण पकड़ उनकी उनसे विनती की और उन्होंने जाकर वो लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। अच्छा, उसको पढ़ने के समय उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। भगवान शंकर की शादी होने जा रही है। ऋषि पत्रिका निकाला है बाबन से और ब्रह्मा जी को दे दी। महाराज लगन पहुंच गए। लगन बाजी अज सब सुनाई, हर से मन सब सुर समुदाई। सुमन ब्रेत नभ बाजय
बाजन बाजे मंगल कलश दसौध सजाजे। ब्रह्म आदि ने लगन पढ़कर, ब्रह्मा जी ने लगन को पढ़ा और सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और सारे देवता, मारे सारा समाज हर्षित हो। जब भगवान शंकर के विवाह की लगन ब्रह्मा जी के पास आई है, सारे देव ऋषि बैठे, सब बैठे और लगन को पढ़ने के बाद बहुत हर्षित एवं आनंदित हुए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी जब भगवान शंकर की लगन आई है। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। भगवान शंकर का विवाह होने जा रहा है। जगतपति भोलेनाथ विश्वनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ हमारी माताओं ने अभी लगन का भजन गीत गाया। क्यों नहीं? जब कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य, आनंद का कार्य होता है तो हमारी माताएं बिल्कुल गान कीर्तन संकीर्तन भजन और काफी कुछ अपना मंगल सुनाया करते। लागे समारन सकल सुरे वाहन विविधि विमान। लगे समारन सकल सुरे वाहन विविधि विमान। अरे होए सगुन मंगल सुतवदे करे अपसरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के बाण और विमान सजाने लगे। कल्याण के समुद्र मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गीत गाने लगे। शिवई सम्मुगन करे सिंगारा, अरे जटा मुकुट बहुत समारा। अरे कुंडल कंकन परिय पियाला, तन विभूति बटके हिर चाला। शिव जी के गढ़ शिव जी क्या श्रृंगार कर रहे। भगवान शंकर के गढ़ भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। ध्यान से कथा को सुनिए। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजा दिया। क्या बात है। जटाएं बांध दी, सांपों का मोर बना दिया। ऐसा दूल्हा देखा है क्या तुमने? कहीं ऐसा एक दूल्हा ले जाओ सांप आप लटका के। अरे पालतू ले जाओ ना। शिव जी के घर शिव जी का श्रृंगार करने लगे। यहाँ पर कथा में प्रसंग आता है और जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर बनाया गया और शिव जी ने सांपों के ही कुंडल पहने। ऐसा दूल्हा देखा है क्या कहीं? आएगी महाराज। और कंकर पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्रों की जगह बागंबर लपेट लिया। शेर की छाल खाल लपेट ली, वस्त्र नहीं पहने और भस्मी रमा लिया। सचिललाट सुंदर शिव गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा। कर्ण कंठ और नर सिरमाला, आशिव बेस शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। भगवान शंकर के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा की ललाट, सिर पर गंगा जी और तीन नेत्र। सिर पर क्या है? गंगा जी और तीन नेत्र का और सांपों का जनेऊ गले पर। माताओं सांपों जनेऊ, सांपों का जनेऊ गले में पड़ा और विष और छाती पर नरमुंडों की माला है।
विष जहर और गले में मुर्दों की माल। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु। इसके पश्चात भी कृपालु है और मंगल मूर्ति है। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, चले बसे चढ़ बाजे बाजा। देख सिबह सुरत्र सकाई, बरलायक दुल्हन जरन्नाई। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, चले बसई चढ़ बाजे बाजा। देख सिबई सुरक्षी मुस्काई, बरलायक दुल्हन जगनाई। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। एक हाथ में त्रिशूल, जय शंभो, और डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़ के आए। माता ऐसा दूल्हा चाहिए करोगे? अरे मांग लो सब, अगले जन्म में, अगले जन्म। शिव जी बैल पर चढ़कर चले और बाजे बज रहे हैं महाराज, और शिव जी को देखकर देवगानाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती है कि इस वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। देवताओं की देवगानाएं देवलोक में बैठी हुई उपहास में भगवान शंकर का उपहास कर रहे हैं। विष्णु विरंच आदि सुर भ्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुरूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के समूह अपने अपने वाहन और सवारियों पर चढ़कर बारात में जा रहे भगवान शंकर की। भगवान शंकर की बारात में गिरधारी लाल भैया जा रहे हैं, और देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग बारात न थी। दूल्हा तो अलग चला गया भाई। विष्णु कहा अस बिहस तबे, बोले सकन दिसराज। अरे बिगल बिलग, अरे बिगल बिलग हो चलहु सबे, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसे कहा, बोले सब लोग अपने अपने दल समेत अलग में होकर चलो। एक काम करो महाराज, ये दूल्हा तो अलग ही जा रहा है, अब हम तुम तो बढ़िया सज बज के आए, अपने फौज फटाके है ना, रथ वस्त्र घोड़े लेकर और बढ़िया परफ्यूम पीताम्बरा सज धज के आए महाराज, और दूल्हा तो अलग ही दिख रहा है। इसलिए तुम दूल्हा को चलने दो, अपन सब धीरे धीरे अपने अपने हिसाब से चलते। दूल्हा को जाने दो।